अब चले तो आज का जो पॉसिबिलिटी वाला कंसेप्ट था, कल का जो भी मैंने पॉसिबिलिटी लिखा के दिया आपको डायरेक्टली आंसर बताना है। पहला वाला जो स्टेटमेंट था कल के दिन हम लोगों ने देखा, पहला स्टेटमेंट ऐसा लिखा गया ऑल ए आर बी, ये वाला स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। और ऑल ए आर बी में हम लोगों ने कल डायग्राम बनाई थी, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन रही थी। पहली वाली डायग्राम थी हमारी कि ए इनसाइड में आता है और बी आउटसाइड में आता है, ये हम लोगों ने डायग्राम बना। और इसके अलावा और एक डायग्राम हमारी बन गई कि यार ए और बी एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, दैट टाइम ए इक्वल टू बी को ही ऑल ए आर बी भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसके कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन होंगे और कुछ पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन होंगे। जैसे कि डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है, जो स्टेटमेंट होता है वो खुद भी कंक्लूजन होता है। तो मान लो कि पहला ऐसा कंक्लूजन ऑल ए आर बी, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या था, सम ए आर बी, ये आ जाएगा। ठीक है। तीसरा कंक्लूजन सम बी आर ए, ये आएगा। ओके, सम बी आर ए आएगा। अब डायरेक्टली कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ पॉसिबिलिटी में क्या क्या कंक्लूजन आते हैं। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सही है। ये वाला आएगा सभी के सभी बी ए होते हैं बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो हम लोग कहेंगे यार ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट आएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी में है कि सभी के सभी बी ए होते हैं। ओके, और क्या आएगा, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है, इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन लिखा गया यार सम बी आर नॉट ए, बी आर नॉट ए, चलो ये वाला आ गया, बट यहां पर ये पॉसिबिलिटी लगा दिया तो आ जाएगा। ओके, और क्या होगा, इतनी ही। ठीक है, इतने ही बनाया था। तो ये कल हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट डायग्राम क्या थी, नेक्स्ट स्टेटमेंट था सम ए आर बी। सम ए आर बी भी लिखा के दिया ना आपको। ठीक है, सम ए आर बी ऐसा लिखा के दिया। अब सम ए आर बी में डायग्राम क्या क्या बनाई। हाँ, ए और बी पहली डायग्राम क्या थी, हाफ हाफ ऐसे बनाया था। ठीक है। दूसरी डायग्राम क्या थी, ए इनसाइड बी आउटसाइड। तीसरी डायग्राम क्या थी, हाँ, बी इनसाइड ए आउटसाइड, ऐसे 3 डायग्राम बनाए थे। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन इतना गारंटी है कि आप समझ लोगे इसको कैसे बनाया जा रहा है, 100% स्कोर आएगा। और आजकल के एग्जाम में पॉसिबिलिटी ज्यादा चलता है। ठीक है, जो आ रहा है ट्रेंडिंग, हम लोग कहते हैं ना गाना कौन सा ट्रेंडिंग है, इस प्रकार से इसमें भी ट्रेंडिंग होता है। एग्जामिनर अपना ट्रेंडिंग वाला पैटर्न फॉलो करता है। पहला कंक्लूजन सम ए आर बी का रिवर्स होता है सम बी आर ए, बस डायरेक्टली तो यही कंक्लूजन बनेगा। कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं सर सम आर बी दिया है तो सम आर बी भी होता ही है, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। इसके अलावा क्या कंक्लूजन है, ऑल ए आर बी, हाँ ऑल ए आर बी इज क्या लगा दिया उसने, पॉसिबिलिटी। यार पॉसिबिलिटी के तहत क्या सभी के सभी बी ए है, हाँ तो दिखाई देना चाहिए, दैट टाइम पॉसिबिलिटी वर्क होती है। तो हमें तो नजर आ रहा है। ठीक है, इस वजह से। ओके, दूसरा कंक्लूजन क्या था, ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी ए है, ये भी इसमें लगा पॉसिबिलिटी में, ये दूसरा कंक्लूजन। और क्या था, सम ए आर नॉट बी इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये वाला पार्ट भी नहीं है तो हम लोगों ने इसको भी लगा दिया यार सम ए आर नॉट बी, नॉट बी। हाँ, बट यहां पर देखना मैंने पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, दैट टाइम इज ओनली करेक्ट। और क्या था, सम बी आर नॉट ए, ये भी करेक्ट आएगा बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आएगा, इतना लिखा के दिया। ठीक है, ये कल के एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैंने कवर किया है, आपके पास इसका वीडियो भी रहेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, यहां तक हुआ था। आज का कंसेप्ट बताता हूं, नो ए इज अ बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं। बताओ डायग्राम कैसे बनेगी आपकी, एक ही डायग्राम बनेगी। अब एक के सिवाय डायग्राम ही नहीं बना सकते, डायग्राम एक ही बन रही है। अब एक डायग्राम है, इसमें कोई रीजन लगा ही नहीं पाएंगे। तो आप बताओ, ध्यान से देखना यहाँ पर बात क्या बतानी है आपको मुझे। ये एक डायग्राम बनी मेरी, अब मैंने देखा यार चलो कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला वाला कंक्लूजन, आप इसका रिवर्स भी कहोगे, क्या कहोगे, नो बी इज अ ए, ऐसे कह देंगे। दूसरा वाला कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी, ये भी कंक्लूजन था, ऐसा लिखा के दिया कि नहीं मैंने डायरेक्ट में। और तीसरा कंक्लूजन क्या था यार, सम बी
आर नॉट ए, ये भी एक कंक्लूजन था, सम बी आर नॉट ए ऐसे कंक्लूजन था, ये 3 कंक्लूजन हुए। अब ये स्टेटमेंट भी कंक्लूजन भी होता है, स्टेटमेंट भी कंक्लूजन माना जाता है। किसी को लगा सर मैं इसको भी कंक्लूजन मान लेता हूं तो भी चलेगा। नो ए इज अ बी, ये भी कंक्लूजन में आएगा। अब ये तीनों हो गए। अब मेरा सवाल आपसे ध्यान से, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग आएगा। दिखाई तो नहीं दे रहा है तो कहाँ का पॉसिबिलिटी, गलत हो गया। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग आएगा। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग आएगा, दिखाई नहीं दिया सर। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग आएगा। सम ए आर नॉट अ बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट अ बी इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू आएगा। हाँ ट्रू आएगा, सही है, ट्रू आएगा ऑनलाइन में। फिर तो आप गलत ही समझ रहे हो, ठीक है। सम ए आर नॉट अ बी इज अ पॉसिबिलिटी, आप कितना सही, हाँ ट्रू आएगा सर, अभी ट्रू आएगा। अरे मुझे एक बात बताओ, इसका कंक्लूजन ओरिजिनल क्या है, सम ए आर नॉट अ बी, सम बी आर नॉट अ ए वगैरह। तो ये अगर डायरेक्ट कंक्लूजन है तो क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगा, नहीं बनेगा। जो डायरेक्ट रिलेशन है उसके आगे पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकते। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, सम बी आर नॉट अ ए इज अ पॉसिबिलिटी, फॉल्स। नो ए इज अ बी इज अ पॉसिबिलिटी, फॉल्स। नो बी इज अ ए इज अ पॉसिबिलिटी, फॉल्स। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती बिकॉज ऑफ द एक सिंगल डायग्राम है, इसमें पॉसिबिलिटी वाला केस बन ही नहीं सकता। नोट डाउन कीजिए, सम ए आर बी, सम बी क्या था, आर सी, ऐसे कुछ लिखा के दिया था, सम ए आर बी और सम बी आर सी है। तो हम लोगों ने डायग्राम बनाई, फिर हम लोगों ने डायग्राम ऐसे कुछ बनाया होगा कि ए है और उसका रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, दोनों में क्या है, सम है, ठीक है। और बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। तो इनमें ऐसे हम लोगों ने बनाया, थोड़ा ध्यान से सोचे, मुझे बताना क्या है यहाँ पर, देखते हैं आराम से। तो जब मैंने आपसे पूछा कि मान लो ए और सी का कोई रिलेशन दिया है क्या, तो हम लोग कहेंगे यार ए और सी का तो रिलेशन ही नहीं है। अगर ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है और मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछूं, डायरेक्ट रिलेशन की बात करूं, डायरेक्ट रिलेशन में, यानी डायरेक्ट रिलेशन में अगर मैंने आपसे सवाल कहा कि डायरेक्ट रिलेशन में कैसे, सवाल का यार बताओ ऑल यार बी, तो आप क्या कहते हैं, इसमें ऑल यार बी भी पूछा जाए तो भी क्या होता है, इसका रॉन्ग होता है। अगर मैंने यहाँ पर कहा सम यार बी, तो भी क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। मैंने कहा सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, सम नॉट लगा दिया तो भी क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। नो ए इज बी भी क्या, तो भी हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। सही है, याद आ रहा है कुछ, हाँ ए और सी में, सॉरी ए और बी नहीं, ए और सी में, ए और सी के, हाँ ए और सी में, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं दिया, इसका मतलब कुछ भी रिलेशन आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट रिलेशन में उसको क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे। यहां तक पढ़ा है। अब यही सवाल इसका रिपीट कैसे हो जाएगा, अपोजिट क्या होगा, अगर ए और सी में रिलेशन पूछा जाए और उसने पॉसिबिलिटी लगा दिया, ए और सी में रिलेशन पूछा जा रहा है और उसने पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो पॉसिबिलिटी के चलते सभी के सभी रिलेशन, बात समझिएगा, हाँ ए और सी में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब कोई रिलेशन नहीं और पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए तो चलते सभी रिलेशन, ऑल रिलेशन, ऑल, सम, सम नॉट, हाँ एंड, सॉरी सम नॉट, हाँ और नॉट, ये सभी के सभी आएंगे आपके ट्रू आएंगे। दीज आर द ट्रू ऑप्शन। क्यों आएंगे, बिकॉज आप पॉसिबिलिटी लगा रहे हो, गेस कर रहे हो। ऐसे मान लो अभी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोई ना कोई पर्सन वहां पर गेट के ऊपर आके रुक गया और इसकी समथिंग एज है, तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से पॉसिबिलिटी लगाएगा। सर का ब्रदर लग रहा है, सर की दोस्त लग रहा है, सर का ये लग रहा है, आप लगा रहे हो, वो पॉसिबिलिटी कह रहे हो। तो बात हो रही है दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं होता, सभी रिलेशन डायरेक्टली गलत होता है, सभी रिलेशन पॉसिबिलिटी में करेक्ट आता है। नोट डाउन कीजिए और देखते हैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल, देखिए कैसे एग्जाम्पल है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल कैसे ड्रॉ कर लेते हैं हम। पहला, सम रोजेस आर फ्लावर, डायग्राम कैसे बनेगी, सम रोजेस क्या है, फ्लावर्स हैं, तो यहां पर आगे इसको शेडेड कर दिया, ठीक है, ये वाला आ गया। ऑल द थ्रोन्स आर फ्लावर, सभी के सभी थ्रोन्स क्या है, फ्लावर है, मतलब ये डायग्राम ऐसे बन गई, ये सभी को क्लियर हो रहा है, ऑल द थ्रोन्स आर फ्लावर। अब आपके सामने जो डायग्राम है उसको अच्छी तरह से देखिए और आंसर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब पहला वाला क्या कह रहे हैं यार, फर्स्ट वाला क्या कह रहे हैं, ऑल द थ्रोन बीइंग रोजेस
इज पॉसिबिलिटी, ऑल द थ्रोन बीइंग अ रोजेस इज पॉसिबिलिटी। पहले शांति से सोचेगा, थ्रोन्स का रिलेशन किसके साथ है? फ्लावर के साथ है। थ्रोन का रोज रिलेशन रोज के साथ कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। यानी थ्रोन और रोज में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब कोई भी रिलेशन नहीं है उस समय डायरेक्ट में ऑल बी रॉन्ग, सम बी रॉन्ग, सम नॉट बी रॉन्ग एंड नो बी रॉन्ग। लेकिन पॉसिबिलिटी के चलते सभी के सभी ट्रू। अभी बताया था सभी के सभी ट्रू। तो पहला वाला क्या होगा? स्टेप समझ में आ रही है? ये सभी के सभी थ्रोन किस में जा सकते हैं? रोज में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं। सेकंड वाला, नो थ्रोन इज अ रोज, कोई भी थ्रोन रोज नहीं है। करेक्ट या रॉन्ग? हाँ, नो थ्रोन इज, नो थ्रोन, हाँ, नो थ्रोन इज अ रोज। करेक्ट या रॉन्ग? आंसर, आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा बताओ, दोबारा समझे। रोज और थ्रोन में क्या रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट में कुछ भी पूछ लो, क्या होता है? क्या होता है? रॉन्ग ही होता है। तो ये वाला रॉन्ग। देखिए, नो स्टार इज एन एक्टर, नो स्टार इज एन एक्टर, दैट मीन स्टार यहां पर हुआ और एक्टर यहां पर हुआ। ऐसे कर दिया, दोनों में नो है तो अभी के लिए हम लोग ऐसे करते क्रॉस। नो स्टार इज एन एक्टर, सम एक्टर आर मॉडल, सम एक्टर मॉडल है, तो इसको शेडेड कर दिया। ठीक, ऐसे किए। ध्यान से देखना, सम ऐसे आ गया तो थोड़ा गड़बड़ होता है। ऑल मॉडल्स आर हीरोज, सभी के सभी मॉडल हीरोज हैं। तो ये देखो डायग्राम कितने लोगों ने ऐसे बनाई है बता दो। ऑलमोस्ट सभी की डायग्राम ऐसे आनी चाहिए थे। ठीक है, अब आराम से समझते हैं कि डायग्राम तो हमारी बन गई थी। अब हमें देखना है यार कंसेप्ट के ऊपर क्या है। ठीक है, देखिए, नो हीरो इज एन एक्टर, हीरो और एक्टर में क्या लगा रहा है? नो। नो का मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट या निगेटिव स्टेटमेंट? निगेटिव स्टेटमेंट। पॉसिबिलिटी वाला तो खेल ही नहीं है इसमें। तो हीरो और एक्टर में नो लगा रहा है, निगेटिव स्टेटमेंट। मैंने देखा हीरो हमारा कहां पर है यार? यहाँ पर। हाँ, और एक्टर हमारा कहां पर है? यहाँ पर। तो क्या दोनों में नो है क्या? नहीं। दोनों में निगेटिव है क्या? नहीं। दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के चलते पहला वाला रॉन्ग, पहला वाला तो रॉन्ग ही था। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? ठीक है, क्लियर है? चलो सेकंड पे आए। पहले इसमें तो किसी को डाउट भी नहीं था शायद, पहले किसने बताया भी नहीं। ठीक है, सेकंड में चले गए। सेकंड में एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है सम, एटलीस्ट इज ऑल्सो सम। हाँ, एटलीस्ट सम हीरोज आर एक्टर, ये कह रहा है कि यार कुछ हीरो, कुछ हीरो क्या है? एक्टर है। तो क्या कुछ हीरो एक्टर हैं? हाँ है ना, ये वाले हीरो किस में आ रहे हैं? एक्टर में। तो सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड वाले करेक्ट। देखो वही डायग्राम पहले क्या थी? पहले नो स्टार इज एन एक्टर, उसके बाद में सम एक्टर आर मॉडल, वही ऑल मॉडल आर हीरोज। बताओ इसका क्या? आपने देखा ऑल स्टार, ऑल स्टार बीइंग अ रोज इज पॉसिबिलिटी। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या खासियत है। ये क्या कह रहा है? सभी के सभी स्टार, सभी के सभी स्टार क्या हीरो में लेके जा सकते हैं? बीइंग अ हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। यार स्टार उठेगा, अब ऐसे मान लो इस स्टार को आपने पकड़ लिया और हीरो की इस कॉर्नर में यहां पर रख दिया, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, क्योंकि उससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप स्टार को उठा के यहां पर लेके जा सकते हो, पॉसिबिलिटी लगा रहा है। तो पहला वाला क्या था? करेक्ट था। फर्स्ट इज द करेक्ट बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी के चलते करेक्ट था। सेकंड में आए, सेकंड कह रहा है नो स्टार इज अ मॉडल, कोई भी स्टार क्या नहीं कह रहा है? वो मॉडल नहीं है। बहुत सही फंसे आप लोग। नो स्टार इज अ मॉडल। मुझे एक बात बताओ, स्टार का झगड़ा किसके साथ है? मॉडल से उसका कोई लेना देना है? नहीं, मॉडल से कोई लेना देना नहीं। वो तो कहेगा, आप ऐसे मान लो, वो क्या कहेगा? भाई देख, वो कहेगा, स्टार कहेगा मेरा एक्टर के साथ झगड़ा है, मेरा मॉडल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल और स्टार में कोई नो है क्या? नहीं है। तो दैट टाइम ये वाला सेकंड रॉन्ग। डायग्राम में क्या दिया था? ऑल क्लर्क आर असिस्टेंट, सभी के सभी क्लर्क क्या चाहिए थे यार? असिस्टेंट। ये ऐसे आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या था? नो असिस्टेंट इज एन ऑफिसर, कोई भी असिस्टेंट ऑफिसर नहीं है। ऑफिसर यहां पर बनाए, ऑफिसर आने के बाद ऑल ऑफिसर आर मैनेजर। ठीक है, इस द डायग्राम, इस ऐसे डायग्राम आनी चाहिए थी। सभी ने शायद डायग्राम सही बनाई होगी। ठीक है, चलिए तो पहला कंक्लूजन चेक करता है। फर्स्ट कंक्लूजन से
नो मैनेजर इज अ क्लर्क। मैनेजर और क्लर्क में डायरेक्टली रिलेशन पूछा गया, और डायरेक्टली में भी क्या पूछा जा रहा है, नो पूछा जा रहा है, निगेटिव पूछा जा रहा है। ठीक है, नो। हाँ, तो मैंने कहा मैनेजर देखा यहां पर, क्लर्क देखा यहां पर। मैनेजर कहेगा भाई मेरे से कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, क्लर्क मैनेजर से कोई इशू है क्या उसको, नहीं। क्या है ना, ये बड़ा पर्सन। अब ऐसे मान लो वर्मा शर्मा की स्टोरी बताई कि नहीं मैंने, ये बड़ा पर्सन है, इसने कहा मेरा यार मेरा इसके साथ झगड़ा है, मेरा इसके साथ झगड़ा है। मैनेजर के साथ है क्या, नहीं है। तो मैनेजर के साथ नहीं है, तो मैनेजर के साथ नो लगा नहीं सकते, बिकॉज मैनेजर बड़ा है। अब मान लो कल के चक्कर में कोई भी एक कंट्री वाला, एक साउथ कोरिया का एक हुकुम शाह, आपको पता होगा साउथ कोरियन, पता है कि नहीं, एक बहुत एकदम छोटा हेयर स्टाइल रखता है आदमी। हाँ, क्या है उनका नाम, किम, क्या है, नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अगर मान लो उन्होंने कहा किम जोंग, ओके ठीक है, की जोंग, अगर ठीक है जो भी है, तो उस आदमी ने कह दिया कि महाराष्ट्र के साथ साउथ कोरिया की बनती नहीं, डिक्लेयर कर दिया कि महाराष्ट्रियन और साउथ कोरियन वाले खत्म कर दो, कोई रिलेशन नहीं लगाएंगे। तो महाराष्ट्र और इनका नो है, क्या उन पर्सन का इंडिया के साथ नो है क्या, नहीं, इंडिया बड़ा था, तो दैट टाइम इस क्लर्क का इसके साथ नो था, मैनेजर के साथ नो नहीं था, इस वजह से पहला वाला रॉन्ग। ठीक है, क्लियर। दूसरा कंक्लूजन, ऑल असिस्टेंट बीइंग अ मैनेजर इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी असिस्टेंट मैनेजर में जा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है असिस्टेंट है, इस असिस्टेंट का बॉक्स उठा के यहां पर रख दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। जा तो सकते हैं, इसको नहीं, इसमें नहीं जा सकते, तो दैट टाइम सेकंड वाला करेक्ट है। तो सेकंड वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। ये वाला देखिए, डायग्राम सेम थी, क्या क्या था यार, पहले इसमें क्या था, एक, हाँ, क्लर्क, असिस्टेंट, असिस्टेंट का किसके साथ नो है, ऑफिसर के साथ नो है, और ऑफिसर के ऊपर था मैनेजर, ऐसी डायग्राम थी। बताओ इसका आंसर। ठीक है, देखिए, नो क्लर्क इज एन ऑफिसर, क्लर्क और ऑफिसर में नो लगा दिया, हम लोगों ने देखा क्लर्क अंदर है, ऑफिसर बाहर है। असिस्टेंट का और ऑफिसर का क्या है, नो है, तो बाय डिफॉल्ट क्लर्क का भी उसके साथ क्या होगा, नो होगा। तो पहला वाला तो सही लगा, पहला वाला तो सही है, ठीक है, ये गारंटी है। नेक्स्ट वाला, उसने कहा ऑल क्लर्क बीइंग अ मैनेजर इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी को क्लर्क को मैनेजर में लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। सेकंड वाले करेक्ट, तो ये सही आया, बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर। यहां पर तो सही बना लिया आप लोगों ने, ठीक, ये सही। सम मोबाइल आर पेजर्स, सम मोबाइल आर पेजर्स, ये मोबाइल है और ये पेजर है, ठीक है, सम मोबाइल आर पेजर्स। नो मोबाइल इज अ लैपटॉप, कोई भी मोबाइल क्या नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई भी मोबाइल लैपटॉप नहीं, ध्यान से देख लेना। हाँ, ऐसे आ गए डायग्राम, कुछ इस प्रकार से आई होगी। चलो मैथिली इनका सेकंड करेक्ट, हाँ ऐसे आराम से देखिए डायग्राम है ये वाला। अब हम लोगों ने देखा कि यार पहला कंक्लूजन चेक करता है, व्हाट इज द फर्स्ट कंक्लूजन, नो लैपटॉप इज अ पेजर। लैपटॉप और पेजर में डायरेक्टली रिलेशन पूछ रहा है, और डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, नो का पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात करेंगे, लैपटॉप और पेजर को देखते हैं। लैपटॉप और पेजर, हाँ, ये लैपटॉप और पेजर, इसमें डायरेक्टली नो है क्या, नहीं यार, डायरेक्टली नो तो नहीं है उसमें, इस वजह से पहला वाला क्या हुआ, रॉन्ग। पहला वाला रॉन्ग हुआ, डायरेक्ट नो नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला कह रहा है सम पेजर्स आर डेफिनेटली नॉट अ मोबाइल, डेफिनेटली इज नॉर्मली वर्ड, उसने वो लगाया मत लगा कोई मतलब नहीं बनता, डेफिनेटली मतलब डायरेक्ट रिलेशन। वो कह रहा है सम पेजर क्या नहीं है, मोबाइल नहीं है, सम पेजर मोबाइल नहीं है। हम लोगों ने देखा ये वाले पेजर है कि नहीं यार, ओके एक काम करे, पेजर और मोबाइल का ही पूछ रहा है कि नहीं। अब तो पेजर और मोबाइल में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है। आपको क्या पूछा जा रहा है, सम नॉट, सम नॉट निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, यहां पर रिलेशन क्या है, पॉजिटिव, तो आएगा क्या, ये भी रॉन्ग। और वो डेफिनेटली नाम के लिए दिया था कि घूम दिया जाए, घुमा दिया जाए, उसमें कोई बहुत रॉन्ग, पूरा क्लास रॉन्ग हो जाएगा फिर। अभी भी कैसे ना कुछ लोग नहीं कि मूर्त निकाल रहे होंगे कि कब हमारा मूर्त आएगा और तब मैं आंसर दूं। अभी देखिए कुछ ही लोग आंसर देते, बाकी ऐसे देखते रहते कि कर, ध्यान से देखिए, ऑल टेबल आर चेयर, सभी के सभी टेबल क्या है, चेयर है, डायग्राम ऐसी बनी, ऑल टेबल आर चेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद में कहा ऑल चेयर आर बेड, सभी के सभी चेयर क्या है, बेड है, ऐसे आगे पूरा क्लियर डायग्राम चल रही है।
नो बेड इज अ सोफा, कोई भी बेड क्या नहीं है, सोफा नहीं। तो सोफा को बार में लेके आएंगे, डायग्राम सभी ने ऐसे बनाए हुए। पॉजिटिव पॉजिटिव तो चला, यहाँ पर निगेटिव लगा दिया। अब चलो पहला वाला कंक्लूजन पे चलते हैं। पहला वाला कंक्लूजन कहता है सम टेबल आर डेफिनेटली, डेफिनेटली वर्ड सिर्फ नाम के लिए होता है, पहले दोबारा देख लेना। सम टेबल आर डेफिनेटली नॉट अ बेड, क्या नहीं है, बेड नहीं है। हम लोग डेफिनेटली रीड करो मत रीड करो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये टेबल क्या हो रहा है, सम टेबल आर नॉट बेड, टेबल और बेड में क्या लगा रहा है, निगेटिव, निगेटिव लगा रहा है। हमें चेक करना है टेबल और बेड में निगेटिव है कि नहीं। तो मैंने देखा टेबल है, बेड है, टेबल और बेड में निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो आंसर निगेटिव आ नहीं सकता। इस वजह से पहला वाला रॉन्ग, फर्स्ट वाले रॉन्ग तो पहले थे, ठीक है, फर्स्ट वाला तो वैसे ही यहाँ पर आउट। क्लियर, समझ में आया। चलो दूसरा चेक करते हैं। ये कह रहा है नो सोफा इज अ टेबल, कोई भी सोफा क्या नहीं है, टेबल है। ये भी डायरेक्ट पूछ रहा है सोफा और टेबल में कौन सा, निगेटिव, तो निगेटिव चेक करना पड़ेगा। ये सोफा है और ये टेबल है, तो क्या सोफा और टेबल में निगेटिव है, हाँ है ना यार। जब सोफा का किसके साथ नो है, आउटर के साथ नो है, तो डेफिनेटली इनर के साथ भी नो ही होगा। तो सेकंड वाले सही थे, सेकंड वाले करेक्ट। नो फैन इज अ कूलर, कोई भी फैन कूलर नहीं है, कोई भी फैन कूलर नहीं है। सम कूलर आर हीटर, कुछ कूलर हीटर है, ये ऐसे लगा है, ठीक है। ऑल ट्यूब्स आर फैन, ऑल ट्यूब्स आर फैन, डायग्राम ऐसी बननी चाहिए थी, ठीक, सही ना। क्यों, नो फैन इज अ कूलर सही है, हाँ सम कूलर आर हीटर, सम कूलर आर हीटर, ये सही था। ओके, ऑल ट्यूब्स, ऑल ट्यूब्स क्या होना चाहिए, फैन, तो सभी ट्यूब फैन के अंदर ही जाएंगे ना, ऐसे बनेंगे ना, ठीक है। तो जो दिया वैसे लिख दिया, इस प्रकार से डायग्राम आनी चाहिए थी। पहला वाला कंक्लूजन था। फर्स्ट वाला कह रहा था नो कूलर इज अ ट्यूब, वगैरह कोई भी कूलर क्या नहीं है, ट्यूब नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यार, कूलर और ट्यूब को नो बता रहा है वो डायरेक्टली, तो आप बताओ कूलर किसके अंदर है, फैन के अंदर। फैन और कूलर का क्या है, नो है, तो बाय डिफॉल्ट ट्यूब का भी क्या होगा, नो ही होगा, और इसने नो ही पूछा, तो पहला वाला करेक्ट, पहला वाला सही था। दूसरा वाले में देखा ऑल ट्यूब बीइंग अ हीटर इज पॉसिबिलिटी, तो क्या सभी ट्यूब उठा के हीटर में लेके जा सकते, हाँ लेके जा सकते। किस में नहीं लेके जा सकते थे, कूलर में नहीं लेके जा सकते, हीटर में तो लेके जा सकते थे। सेकंड इज ऑल्सो। बताओ इधर का डायग्राम क्या था, ट्यूब था, ट्यूब के ऊपर, सॉरी सॉल्व कीजिए आप, तब तक फास्ट बता दीजिए। फर्स्ट करेक्ट, ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर फैन है, फैन का कूलर के साथ नो है, ठीक है, और कूलर का किसके साथ, हीटर के साथ में अटैच है। बोथ रॉन्ग, फर्स्ट करेक्ट बोथ रॉन्ग, ऐसे दो ऑप्शन चल रहे हैं ऑनलाइन में। गायत्री फर्स्ट करेक्ट। चलो एक काम करता हूँ, चेक कर लेते हैं। नो हीटर इज अ ट्यूब, हीटर और ट्यूब में क्या लगाया, नो लगा दिया। अब हीटर और ट्यूब में नो लगा रहा है, हीटर देखिए यहाँ पर, ट्यूब देखिए यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, फैन का हीटर के साथ नो है क्या, फैन का हीटर के साथ नो नहीं है। जब फैन का हीटर के साथ नो नहीं है, तो ट्यूब का हीटर के साथ नो होगा क्या, होगा ही नहीं। तो पहला वाला, पहला वाला रॉन्ग, ठीक है, क्लियर। दूसरा वाला देखा, दूसरा वाला कह रहा है ऑल फैन आर ट्यूब, सभी के सभी फैन ट्यूब है, सभी के सभी फैन ट्यूब है क्या, नहीं यार, ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग, बोथ रॉन्ग इज राइट। पहला वाला क्या था, सम स्टोन आर शेल, यार ये लिखना पड़ेगा, इसको पूरा लिखूंगा क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग सेम है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑल शेल आर पी लिख देता हूं मैं, सॉरी शेल पी। उसके बाद में नो फिश, सॉरी नो, ओके पर्ल्स, ऑल शेल्स आर पर्ल्स, ठीक है सॉरी। तो डायग्राम ऐसे कर देते हैं, जो जिसका इनिशियली है ना तो वही लगा देते हैं, ये हुआ। उसके बाद में नो स्टोन इज अ फिश, नो स्टोन इज अ फिश, हाँ ये स्टोन और फिश को करना पड़ेगा अलग। चलो सही है, यहां तक ऐसी डायग्राम आनी चाहिए थी यार, सभी के इस प्रकार से आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या है, यहाँ पर क्या पूछा था, पहला वाला था नो फिश इज अ सेल। अब बताओ फिश और सेल का नो है क्या, नहीं। फिश का किसके साथ नो है, स्टोन के साथ नो है, सेल के साथ नहीं था। तो पहला वाला रॉन्ग हो, फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में देखा ऑल शेल, ऑल शेल्स बीइंग अ फिश इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी शेल उठा के फिश में लेके जा सकते हैं, क्या लग रहा है,
यस लग रहा है? हाँ, नहीं लेके जा सकते। ठीक है, क्या सभी, हाँ क्यों नहीं लेके जा सकते? देखो अब वही तो है, सम लेके जा सकते थे। देखो आप एक बात बताओ, शेल किसको अटैच है? और इतने वाले स्टोन जो शेल भी है, क्या फिश में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। और ये तो कह रहा है कि सभी के सभी शेल को उठा के फिश में लेके जाओ, सभी नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि ये वाला कभी जाना नहीं चाहेगा। इसके चलते सेकंड वाला भी रॉन्ग, तो बोथ रॉन्ग इज द आंसर। किसी का आया था बोथ रॉन्ग? किसका आया था? ऐसे लगा दिया जय माता दी करके, किया कुछ प्रॉपर? ओके चलो, बहुत रॉन्ग। हाँ निशिदा, इनका भी आया था। चलो, ऑल टीवीआर एलईडी, ऑल सॉरी ऑल टीवीआर एलसीडी, ऑल टीवीआर एलसीडी। वैसे बेस्ट कौन सा होता है, एलईडी या एलसीडी? क्या होता है टीवी में बढ़िया कौन सा, एलईडी है एलसीडी है? हाँ, कौन सा लेते हो आप घर पे, अगर मान लो नया टीवी परचेज ही करना है, कौन सा बेस्ट है, एलईडी वाला अच्छा है या एलसीडी वाला? हाँ, एलसीडी। क्या डिफरेंस है एलईडी और एलसीडी में, क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? बस नाम पे चले जाओ, ठीक है जो, ओके ठीक है। तो ऑल टीवी आर एलसीडी, सम एलसीडी आर एलईडी, सम एलसीडी आर एलईडी, ये वाला है। ठीक। अरे यार घर पे सच में लेना है तो सोच समझ के लेना, हाँ थोड़ा सा देखना, रिसर्च भी करना। ठीक, चलो ये यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर पहला कंक्लूजन पूछा गया था, सम एलईडी आर टीवी। अब एक बात बताओ, एलईडी और टीवी में कोई रिलेशन है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है, ऑल भी रॉन्ग, सम भी रॉन्ग, नॉट भी रॉन्ग, सम नॉट भी रॉन्ग। पहला वाला, पहला वाला तो रॉन्ग, तो बोथ वाले पहले आउट हो गए, पहले गेंद पे आउट। हाँ चलो, दूसरा वाला, ऑल टीवी बीइंग एलईडी इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी टी एलईडी में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी में तो जा सकते हैं। सेकंड इज द राइट आंसर ओनली, सेकंड वाले करेक्ट।